हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गोप और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। पिछले कई वीडियो से आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ रहे हैं एंड दिस इज अ टाइप ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आज आप डिटेल में हमसे पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के पार्ट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सिर्फ अगर आप नाम याद रख लेते हैं तो फॉर्मूला अपने आप बन जाता है। देखिए ना, बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का। सिंपल है, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है तो फार्मूला क्या हो गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय, और प्रॉफिट का संबंध किससे होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो नीचे लिख देंगे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का जो आंसर है वो सारा परसेंटेज में आता है। अगर हम अकाउंटेंसी के हर चैप्टर की बात करेंगे तो अकाउंटिंग रेशियो अकाउंटेंसी के जितने भी चैप्टर हैं उसमें सबसे आसान चैप्टर है। सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है टाइप्स और नाम याद रखना है। जैसा कि अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया, प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय, और प्रॉफिट का संबंध किससे होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से होता है। तो नीचे आप लिख दीजिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आंसर आपको परसेंटेज में लाना है मल्टीप्लाई 100। बहुत ही सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मीनिंग operating profit ratio establish the relationship between operating profit and revenue from operation। मीनिंग भी सिंपल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला जो है वही आपका मीनिंग बन जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एक रिलेशन डेवलप करता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और किसके बीच में? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर आप सिर्फ नाम याद रखेंगे तो आप फॉर्मूला भी उसका लिख सकते हैं, और अगर क्वेश्चन में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया मीनिंग भी लिखना है तो आप मीनिंग भी लिख सकते हैं। वेरी सिंपल। मैंने कहा ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब हम मीनिंग की बात करते हैं कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है क्या? सिंपल सा, ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो रिलेशन इस्टेब्लिश करता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। फॉर्मूला से आपका मीनिंग भी हो गया। इट ऑल्सो एम्स टू डिटरमाइन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। इसका उद्देश्य है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने का एम है, ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है कि जो हमारा बिजनेस है उसका ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है, किस तरह का ऑपरेशन होता है, और जो ऑपरेशन होता है उसकी इफिशिएंसी कैसी है, ये हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के द्वारा पता चलता है। दिस रेशियो इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज, और ये जो रेशियो है वो इंडिकेट करेगा आपको इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में, और आज आप पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो आर द कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। भाई कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या है? अगर टोटल 100% की बात करेंगे उसमें अगर ऑपरेटिंग रेशियो 70% है तो 30% क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 30 है तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या होगा? 70 होगा। आप यूं कह सकते हैं
कि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है और ऑपरेटिंग रेशियो है, दे आर द कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक 30 है तो दूसरा 70, अगर पहला 70 है तो दूसरा 30। फॉर्मूला अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो आप एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। हमने आपको कहा था कि सिर्फ आपको नाम याद रखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो यहाँ क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो यहाँ लिख दीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और प्रॉफिट का रिलेशन हमेशा किससे रहता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आंसर परसेंटेज में, इसलिए मल्टीप्लाई 100। इसका आंसर कैसे आएगा, परसेंटेज में आएगा। तो अभी आपने हमसे सीखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, क्लियर। आगे हम लोग चलते हैं, कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जिसकी हमने बात कही है वही तो उसका कंपोनेंट है। मीनिंग में हमने बताया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वही तो उसका कंपोनेंट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और दूसरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर आप मीनिंग जान गए हैं तो सारा चीज आपको पता चल जाएगा। सो देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, वन इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड सेकंड इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, अगर दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया है तब आप क्या करोगे, तो उसके लिए हमने एक दो फार्मूला यूज किया है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो पहला ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर ऑपरेटिंग इनकम, ये दोनों को हम प्लस करेंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। During the calculation of operating profit ratio, there is need of operating profit, but sometimes there is not given directly the value of operating profit. In that cases, we have used two formula, either A or B. Formula number A, operating profit निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में हम अदर ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करते हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। अब हम बात करते हैं फार्मूला नंबर बी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तब आप क्या करोगे, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सेकेंड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो। Revenue from operation is also the second name of revenue from operation is net sales, or you have to say total sales. Keep in your mind, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में लिख देगा नेट सेल्स, तो वहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग नेट सेल्स में भी जानते हैं, टोटल सेल्स से भी जानते हैं। तो ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, दिस इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ नहीं है तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए आपके पास दो फार्मूला है, ए
और बी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फर्स्ट फॉर्मूला है, अगर इफ द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नॉट गिवन इन द डायरेक्टली, दैट टाइम वी हैव टू यूज अ फॉर्मूला कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इट विल बी ऑल्सो नेट सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। अगर उसमें क्रेडिट सेल दिया हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। ये डिपेंड करता है कि क्या दिया हुआ है, उसके अनुसार हम फॉर्मूला यूज करते हैं। हमारे पास दो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर ए एंड फॉर्मूला नंबर बी। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में कैश सेल्स दिया है, क्रेडिट सेल दिया है, तो हम फॉर्मूला ए यूज करेंगे। और अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है तो फॉर्मूला हम बी इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला नंबर बी क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो हमेशा आपको याद रखना है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके अनुसार हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालते समय अगर कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दिया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो आपके पास होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और बहुत सारा आइटम दिया हुआ है, लेकिन आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इससे आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का जो कंपोनेंट हो गया, एक हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट और दूसरा हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दोनों कंपोनेंट को हमने एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस में और क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए देखते हैं। द एम ऑफ दिस रेशियो इज टू डिटरमाइन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में जो एक्टिविटी होती है जिसको हम लोग ऑपरेशनल बोलते हैं, तो उसके इफिशिएंसी को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के द्वारा चेक करते हैं, पता लगाते हैं कि जो हमारा बिजनेस है उसमें जो ऑपरेशन हो रहा है, जो एक्टिविटी हो रही है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसकी इफिशिएंसी क्या है, कम है, ज़्यादा है, मॉडरेट है, इसका पता हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के द्वारा पता लगता है। तो हमारा उद्देश्य है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने का कि हमारा जो बिजनेस है उसमें जो ऑपरेशनल इफिशिएंसी है उसके बारे में हमको जानकारी देता है। इट शोज द अमाउंट लेफ्ट फ्रॉम द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आफ्टर एब्जॉर्बिंग द ऑपरेशनल कॉस्ट। ये हमको ये भी बताता है, इट शोज द अमाउंट लेफ्ट फ्रॉम द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये ऑपरेशनल कॉस्ट के बाद भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कितना बच गया है ये भी बताता है। इट शोज द अमाउंट लेफ्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कितना अमाउंट बच गया है आफ्टर एब्जॉर्बिंग द ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट में एक्सपेंडिचर करने के बाद कितना अमाउंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लेफ्ट है, बच गया है, ये भी हम लोग को पता चलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से। एंड इंक्रीज इन रेशियो ओवर द प्रीवियस पीरियड। अगर हम लोग रेशियो का कंपेयर करेंगे प्रीवियस पीरियड से, लास्ट ईयर के रेशियो से, प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से, shows improvement in the operation efficiency of the business, an increase in ratio over the, अगर इंक्रीज कर रहा है, अगर प्रीवियस ईयर के साथ करंट ईयर का कंपेयर करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो किसी भी बिजनेस का, और अगर वो इंक्रीज करता है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे बिजनेस में ऑपरेशनल इफिशिएंसी है
वो अच्छा है, बेटर है, गुड है। डियर स्टूडेंट, अभी आप हमसे पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, उसका फार्मूला क्या है, उसके कंपोनेंट क्या हैं, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो किस हद तक मदद करता है और क्या जानकारी देता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।